तो हमारे दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल सिमसी एलन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस आपके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कह रहा है पहला कि बिंदु -6-7 का कोटि है। मतलब इसमें कोटि कौन है, -6 है या फिर 7 है। इसको बताने से पहले आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप इसको पहले देखिए, आप समझ में आ जाएगा। करेक्ट, क्षैतिज रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या फिर उदग्र रेखा कहते हैं। तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष वाला जो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। उदग्र रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, क्षैतिज एवं उदग्र रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जब दो रेखा आपस में जब कटती है, एक कटने में जो रेखा को उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर 4 और 3 लिखा हुआ है, तो शुरू वाला जो होता है वो आपका एक्स होता है और बाद वाला होता है वाई। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये बहुत याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू वाला जो होता है आपका एक्स होता है और बाद वाला क्या होता है? वाई। अगर इसमें बोलेगा कि बताइए ये 4 क्या है, तो 4 बोलिएगा कि आपका भुज है। क्या है? आपका भुज, क्योंकि शुरू वाला क्या होता है? एक्स, और एक्स एक्स वाला क्या कहलाता है? तो भुज कहलाता है। और बाद वाला वाई है, तो वाई एक्स क्या कहलाता है? इसमें अगर पूछेगा कोटि कौन है, तो आपका कोटि कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। आई होप आप इसे समझोगे। अब यहाँ आइए, बिंदु -6-7 का कोटि कौन हो जाएगा? तो -6 जो है वो एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और बाद वाला आपका होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष को ही क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो इसमें कोटि हो जाएगा -7 हो जाएगा। आई होप आप इसे समझोगे। पहला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है आपका y बराबर 0 होता है ना, y बराबर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखिए, बिंदु -12-18 का भुज कौन हो जाएगा? तो शुरू वाला जो होता है एक्स अक्ष होता है और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? भुज कहा जाता है। जिसमें भुज आपको हो जाएगा -12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक होता है। ये आपका VBI है, द मैन में नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है या नियामक कितना होता है। याद रख लीजिए 0-0 होता है। क्या होता है? 0-0। 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 का क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है? ये भी आपको जानने के लिए आप यहाँ आइए। जब भी आपको बोले किस पाद में अगर स्थित है, तो देखिए जब इसको ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, तो ये 4 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। तो पहला पाद उसको बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं ना, इसलिए आप फर्स्ट लिखें, समझ जाइएगा। प्रथम पाद में आपका दोनों प्लस होता है। द्वितीय पाद में आपका एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, याद कर लीजिएगा। और तृतीय पाद में होता है आपका दोनों माइनस होता है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, इसलिए दोनों माइनस में होता है। चतुर्थ पाद में होता है, चौथा पाद में होता है आपका प्लस माइनस होता है। याद कर लिए होंगे आप कि पहला पाद में दोनों प्लस, दूसरे पाद में चतुर्थांश बोलो या फिर पाद बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका माइनस प्लस होगा, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा और चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है हमको कि बिंदु -3 या -5 किस पाद में स्थित है? तो आपका तृतीय पाद में स्थित है। आप इसे बहुत ईमानदारी से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत मिलेंगे। आप बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको हमेशा वीडियो बहुत VBI क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। बिंदु 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6-5 का एक्स नियामक है। बताइए एक्स का नियामक कौन हो जाएगा? तो शुरू वाला जो एक्स होता है भाई आपका एक्स का नियामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आइए। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदु 9-3 एवं 15-11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब आपका 2 नियामक अगर दिया रहेगा तो इसमें पूछेगा कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए क्या कीजिएगा। दिया हुआ है 9-3 दिया हुआ है और 15 और 11 दिया हुआ है, 15-11 दिया हुआ है। इसको करेक्ट दूरी बताइए, यहाँ से दूरी क्या होगा? तो ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले अंदर रूट कर लीजिएगा। तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 इसमें कौन हो गया? 15 हो गया, माइनस x1 क्या हो गया? यहाँ पे 9 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कौन इसमें हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा, माइनस y1 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 में से अगर 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
11 में से अगर 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। 36 और 64 आपका 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। 10 इकाई हो गया। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदु एक्स डैश वाई की दूरी का मूल बिंदु से होगा तो आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु 2-3 एवं -2-3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये भी कर लीजिए, इसमें से कल क्या कीजिए घटा लीजिए। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट दीजिएगा पहले, फिर प्लस, फिर आपका 3 - 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 और प्लस में 0 का स्क्वायर 0। तो 4 का मूल कितना हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर और 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं है क्योंकि 2 आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 9वां का ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? आप जान लीजिए कि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, देखिए मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, नियामक आपका होता है x1 + x2/2 होता है, फिर होता है y1 + y2/2 होता है। तो आपको पता है इसमें x1 कौन हो जाएगा, x1 ये हो गया और x2 ये हो गया। तो माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बटन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा बटन 2। अगर -2 में से अगर +4 जोड़ते हैं तो आपका प्लस का 2 आता है और बटन में 2। 3 अब कितना हो गया 4/2, काटिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो 1-2। तो 1-2 आपका है, आपका ऑप्शन नंबर ए में 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा कि मध्य बिंदु का नियामक याद कीजिए, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 + का x2/2 हो जाएगा, y1 + y2 बटा कितना हो जाएगा 2। यह आपका मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो जब आपका एक नियामक दे रहेगा तो क्या कीजिएगा, अंदर रूट पहले कीजिएगा, फिर कीजिएगा आपको -3 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, अंदर रूट कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है? देखिए आपका दोनों प्लस में है, आपका x अक्ष का भी प्लस में है, y अक्ष भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में तो यह प्रथम पद में स्थित है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करें बिंदु -6 और -7 का कोटि कौन हो जाएगा? तो ये आपका x अक्ष होता है और x अक्ष वाला जो होता है उसको भुज कहते हैं, और दूसरा वाला होता है बाद वाला जो y अक्ष होता है, y अक्ष को ही क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो आपका कोटि हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।